2020 को गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। हम इस तीसरे वादन में आज बहुपद के विषय में अध्ययन करेंगे। बहुपद में बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। आज हम लोग विगत दिनों हम लोगों ने बहुपद के प्रकार, बहुपद के घात आदि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग एक नई चीज है बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के जो ग्राफ खींचे जाते हैं उनके ग्राफ की बनावट किस तरह की होगी, तो हमारे कितने शून्यक प्राप्त होंगे, आज हम उसके विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इनका ज्यामितीय अर्थ कैसे है। समुच्चय सिद्धांत और बीजगणितीय भाषा में बहुपद px का ग्राफ, px एक बहुपद है का ग्राफ सभी बिंदुओं का समूह या समुच्चय है। अब इस बहुपद में विभिन्न प्रकार के बहुपदों को अध्ययन हम लोगों ने कल किया था। बहुपद में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद ये भी है। तो मुख्य रूप से पहले हम रैखिक बहुपद के विषय में देखें। रैखिक बहुपद का मानक रूप जो होता है वो ax + b होता है। रैखिक बहुपद का मानक रूप पिछले दिनों हम लोग देख चुके हैं कि मानक रूप ax + b होता है। जब इस ax + b मानक रूप वाले रैखिक बहुपद का हम ग्राफ खींचेंगे, एक सीधी रेखा ग्राफ मिलेगी और जो ये ग्राफ होगी उस x अक्ष को जो प्रतिच्छेदित करेगा, उस प्रतिच्छेदित बिंदु के जो निर्देशांक प्राप्त होंगे वो -b/a, 0। -b/a कहां से मिलेगा? ये b का गुणांक, ये b स्वयं b है और ये यहां है, तब b के आगे जो पद लगा होगा -b/a और यहां 0 होगा। शून्य किसके क्या होंगे? -b/a होंगे। ये जब रैखिक बहुपद होगा तो ऐसा होगा। एग्जांपल के रूप में देखें हम। एग्जांपल हमारा है y = 3x + 4 एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। यदि हम इसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम बनाएं तो x बराबर यदि 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। और यदि x बराबर -4/3 रखेंगे इसके जगह पर तो 3 और 3 तो कट जाएंगे, -4 और 4 मिलके क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार से हमारा इसका प्रतिच्छेद बिंदु का यानी इसका प्रतिच्छेद बिंदु जो x अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है उसका प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होगा -4/3, 0 और शून्य की सूत्र के आधार पर होगा -4/3। ठीक इसी प्रकार से हम द्विघात बहुपद के ग्राफ की ओर जाएं, द्विघात बहुपद की ओर जाएं। द्विघात बहुपद का मानक रूप हम लोग जानते हैं अगले दिनों से, ax² + bx + c होता है। इस प्रकार के मानक रूप वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका ग्राफ जो होता है एक परवलय की आकृति का हो रहा है, हाइपरबोला की आकृति का होता है और इसका जो है U आकार का अगर रहेगा, ये U आकार ऊपर की ओर भी हो सकता है और U आकार नीचे की ओर भी हो सकता है। हम आगे इसका अध्ययन करेंगे अभी। लेकिन ध्यान दें हम लोग कि जब द्विघात बहुपद की ग्राफ खींचेंगे तो कैसा प्राप्त होगा? परवलयाकार होगा और उसके शून्यक 2 प्राप्त होंगे। अब इनके अलग-अलग क्या है? 2 कंडीशन स्थितियां आ सकती हैं इसकी। पहली स्थिति आ सकती है जब ax² + bx हमारे द्विघात बहुपद में a > 0, यह a का मान 0 से बड़ा हो, कहने का मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो हमारा जो ग्राफ होगा ऊपर मुखी ग्राफ होगा, यानी ऊपर की ओर ये इस तरह की यानी हमारे परवलय की आकृति ऊपर की ओर बनेगी, ऊपर मुखी होगा। ऐसे कह लो इसको, ऐसे कह लीजिए ये परवलय आकार ऊपर मुखी होगा। और जब हमारे इस द्विघात बहुपद में a < 0 होता है तो ये नीचे मुखी हो जाता है। द्विघात बहुपद के उदाहरण के रूप में ले लें। एक सवाल हमारा है y = x² - 1, ये द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद का हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ के लिए हम x की वैल्यू यदि 0 रखें तो y की वैल्यू -1, 1 रखें तो 1 में से 1 गया 0 हो गया, 2 रखेंगे तो 2 × 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, फिर -2 रखें तो भी 3 आएगा, -1 रखें तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे शून्य क्या मिल गए? इसके शून्य 1 तथा -1 होंगे। अब आपको मैं दिखा रहा हूं कहां से होगा। निर्देशांक देखिए, निर्देशांक इसके 1 0 और -1 0 होंगे। अब ये 2 चीज होंगी, 2 निर्देशांक और 2 शून्यक होंगे। अब इसको ग्राफ पर आ जाइए। ग्राफ पर देखिए x y और y' हो जाएगा, हो गया। ग्राफ पर हम इस निर्देशांकों को प्लॉट कर रहे हैं। प्लॉट देखिए ऋण 1 ऋण 2 ऋण
प्रकार से नीचे हो जाएगा 1 2 और 3। इस प्रकार से हमारे मान लीजिए ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर को हम 0 1 ऋण 1 देखते हैं। कहाँ है 0 ऋण 1, 0 तो ऋण 1 यहाँ हो गया, नहीं मतलब 0 1 और ऋण 1 नीचे की ओर आ गया है। देखिए यहाँ नीचे की ओर आया है 1 0 1 कहाँ है 1 यहाँ है और 0 है, फिर 2 3, फिर देखिए 2 और 3 है, यहाँ पर 2 इधर गया 3 ऊपर गया, फिर ऋण 2 3, यहाँ देखिए ऋण 2 यहाँ और 3 ऊपर गया, ऋण 1 0, ऋण 1 यहाँ और 0 यहाँ हो गया। इस प्रकार से देखो ये हमारा परवलयाकार जो ग्राफ बन गया, ये किन किन बिंदुओं पर x अक्ष को काट रहा है। एक देखिए यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो यहाँ का निर्देशांक ऋण 1 0, यहाँ का निर्देशांक 1 0, यही हमारा जो ये और ये निर्देशांक बने हैं और इनके शून्यक हो गए 1 तथा ऋण 1। बच्चों याद रखें द्विघात बहुपद के जो मानक रूप हैं ax² + bx + c होता है, उसके शून्यक 2 होते हैं, निर्देशांक भी 2। द्विघात बहुपद के ग्राफ की स्थिति जरा हम जान लें। ग्राफ की स्थिति थी द्विघात बहुपद की ये है, हम ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि इसके शून्य कितने प्राप्त होते हैं 2 प्राप्त होते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि वह x अक्ष पर कितनी भेदन करता है 2 जगह का भेदन करता है। आइए देखें, एक पहली कंडीशन होती है a 0, जैसा मैं पीछे कहा था a 0, जब a का मान 0 से बड़ा होगा तो हमारा ग्राफ इस प्रकार होगा और 2 जगह ये काटेगा, 2 निर्देशांक बिंदु प्राप्त होंगे, 2 शून्य प्राप्त होंगे। जब a <0, ये भी 0 से छोटा होगा तो ये हमारा ग्राफ जो है ये नीचे की मुख की ओर होगा। ये पैराबोलिक ये एक परवलयाकार जो है परवलयाकार नीचे की ओर होगा और ये भी 2 जगह काटेगा, परंतु ग्राफ नीचे की ओर होंगे, इनके भी 2 शून्यक होंगे, 2 निर्देशांक होंगे। आ जाइए हम एक उदाहरण पर देखें कि ग्राफ की आकृति किस तरह की होगी। ये आपके बने हुए चित्र हैं, ये बने हुए चित्र हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और इन चित्रों को देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस ग्राफ में कितने शून्यक होंगे। मैंने संकेत भी दिया है, आप देखो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये परवलयाकार है, हमारे x और y अक्ष के बीच खींचा हुआ ग्राफ 3 बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदु पर काट रहा है, x अक्ष को 2 जगह भेद रहा है, इसलिए शून्यक होंगे 2। यहाँ देखिए ये कितनी जगह पर काट रहा है, ये एक ही जगह पर काट रहा है, ये तो मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, केवल एक जगह काट रहा है, इसलिए इसका शून्यक 1 होगा। यहाँ देखिए ये कहेंगे आप सब 2 जगह है, लेकिन नहीं, ये तो y अक्ष को काट रहा है, ये नहीं है, ये केवल x अक्ष को एक जगह काट रहा है, इसलिए इसके भी शून्यक कितने होंगे 1 होंगे। यहाँ देखिए एक नया तरह का ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको। ये नए तरह के ग्राफ में आप देखो यहाँ पर यह 1 जगह 2 जगह और 3 जगह 3 बिंदुओं पर ये काट रहा है, अर्थात ग्राफ को देख करके अगर हम ये न लिखे होते तो ग्राफ पर देखकर अगर आपको पूछा जाना होता कि ये इसके कितने शून्यक दिखाई दे रहे हैं, आपका उत्तर होगा 3। इस प्रकार से मैं अभ्यास के प्रश्नों में कुछ ऐसे सवाल आपको देंगे जिसमें कि ग्राफ को देख करके आपको बताना होगा कि कितने शून्यक हैं। प्यारे बच्चे ध्यान दो कि जिस प्रकार से x अक्ष को जितनी जगह से भेदन करेगा उतने ही शून्यक उसके होंगे। ध्यान से हम लोग सुने। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, द्विघात का विविक्तिकर शब्द आएगा। द्विघात का विविक्तिकर, चलो द्विघात का विविक्तिकर क्या है? जब द्विघात समीकरण के मानक रूप को हम 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, ax² + bx + c होता है। ax² + bx + c माने x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c एक अचर पद है। उस द्विघात बहुपद के विविक्तिकर जो द्विघात बहुपद है x² + bx + c का विविक्तिकर, जिसे अंग्रेजी में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, वो विविक्तिकर होता है, याद रखें हम लोग, b² - 4ac। b² - 4ac होता है और इस b² - 4ac क्योंकि विविक्तिकर की अंग्रेजी डिस्क्रिमिनेंट होती है, उसी से एक अंग्रेजी का शब्द अक्षर निकाल लिया गया है d। इतने चीज को हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। अब इस विविक्तिकर की हमारी 3 स्थितियां होती हैं।
जब हमारा इस विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा हो, यानी जिसका > 0 या d 0 हो, तो इस तरह के अगर स्थिति बना रहा है द्विघात समीकरण हमारा, तो इसका जो ग्राफ है x अक्ष को इन दो बिंदुओं पर काटेगा और इसके शून्यक 2 होंगे। जैसा ग्राफ इस तरह का होगा, जब ये b² - 4ac = d = 0, यानी इस विविक्तिकर का मान 0 के बराबर हो, तो ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगा और इसका शून्यक 1 होगा। यह ग्राफ से आपको दिखाई दे रहा है, केवल एक जगह काट रहा है, केवल एक जगह काट रहा है। और तीसरी स्थिति है जब विविक्तिकर b² - 4ac < 0 या d < 0, कहने का मतलब कि विविक्तिकर का मान धनात्मक नहीं होकर के बल्कि ऋणात्मक होगा, तो ग्राफ हमारा x अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा और इसके शून्यक हमारा वास्तविक शून्यक कोई प्राप्त नहीं होगा। अब ग्राफ ही प्लॉट नहीं होगा, इस प्रकार का ग्राफ होगा, ऐसे चला जाएगा जो x अक्ष को टच ही नहीं करेगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में एक संबंध देखें हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप जानते हो आप कि शून्यक 2 होते हैं, ये भी मैं जानता हूं। वे शून्यक कौन-कौन से 2 होते हैं, उनके नाम है अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा हमारे दो शून्यकों के नाम माने जाएं, तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। सभी छात्र नोट करें, इसे हम शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करें। x के गुणांक, x का गुणांक क्या है b, b के आगे क्या लगा है माइनस b अपान x² का गुणांक माने a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -a -b बटा a। और शून्यकों का गुणनफल माने अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद माने c अपान x² का गुणांक a। आइए इस पर हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा कोई बहुपद है px बराबर x² + 5x + c। हम द्विघात त्रिपद व्यंजक से गुणनखंड के नियम से गुणनखंड करें मध्यपद को तोड़ करके, तो 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 होता है और 2 3 5 होता है। खंड करते हुए नीचे की ओर आएंगे, x² + 2x + 3x + 6 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x + 2 और यहाँ से 3 कॉमन x + 2 हो जाएगा। x + 2 और x + 3 हमारा। अब कहता है कि इनके शून्यक निकालने हैं, शून्य के मान निकालने हैं, तो हम पहले ये मान लें कि यह बहुपद का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर मान लिया जाए। 0 हो तो x + 2 और x + 3 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि px की वैल्यू यही आई हुई है। अब हम ये 0 या ये 0 एक बार बारी से मान लेंगे, x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, अर्थात x के दो मायनों में प्राप्त हो गई। इस प्रकार यही हमारे शून्यक हो गए, क्या -2 और -3। हम गुणांकों से संबंध स्थापित करने के लिए सूत्र देख रहे थे यहाँ, उस पर आधारित इसकी तुलना करें। यदि हम इनके शून्यकों का योग करेंगे तो -2 और -3 मिलाएंगे तो कितना आएगा, -5। इस तरह भी -5 आएगा। सूत्र के आधार पर भी देखिए, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a। b की जगह पर कितना है 5, 5 के आगे ऋण लगा दीजिए, a की जगह पर 1 है, ऐसे भी 5 आया। सूत्र से भी 5, ऐसे भी जोड़ने पर भी ऋण 5। अब शून्यकों का गुणनफल देखिए, गुणनफल अल्फा गुणे बीटा। यदि यह अल्फा ये ऋण 2 है, बीटा ऋण 3 है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण प्लस हो गया और 3 गुना 6 हो गया। सूत्र के अनुसार क्या हुआ, c/a होता है, c की जगह पर 6 और a की जगह पर 1, 6/1 बराबर 6। धन्यवाद।